आसमान की, कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझसे खजाने का पता पूछ के रहूंगा। बोल कहां है खजाना? मार डाल, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन तुझे खजाने का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? बता खजाना क्या है? बता। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। बता खजाना क्या है? मैं कहता मरजान, खुदा के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख लीजिए। सीपू ज़बान की कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। क्यों? किसका सरदार मारा गया? किसका सरदार मारा गया? सरदार। तो तुम लोग भागो, मैं क्यों भागो? भागो, भागो तुम्हारे, भागो, घोड़े की तरह भागो, भागो। अबे, अबे रुक जा। बाबा, ये लोग तुम्हें किस जुर्म की सजा दे रहे थे? जाने दो हमदर्द मुसाफिर, बहुत लंबी कहानी है। अरे सुनाइए, सुनाइए ना बाबा। वैसे भी हमारे आका को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी में एक बहुत खतरनाक डाकू था। अच्छा, डाकू? आका, डाकू तो यहाँ खड़ा है। लगता है हमने उन शरीफ आदमियों को पीट के भगा दिया। नहीं नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये लोग मेरे साथी थे और मैं इनका सरदार। एक दिन मैंने एक काफिला लूटा। मेरी महबूबा, आजा आजा मेरी गोद में। सरदार, आप तो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अरे जख्मों से खेलना तो मर्दों का काम है मेरी जान। फरजाना जी, रोटी ले आओ। लीजिए सरदार।
सरदार कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं बुरी तरह जख्मी हो। सिर्फ जख्मी हूं, मरा तो नहीं। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। एक जमाने से मेरी यही आदत थी, मैं किसी भी हाल में रहूं मछलियों को खाना देना नहीं भूलता था। जख्मों से चूर मैं बिस्तर पे गिर पड़ा और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मौत के फरिश्ते आए, इस बदकार को जहन्नम की दहकती हुई आग में डाल दो। ठहरो, ये जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएगा। नेकी, तू क्यों हमारे रास्ते में आ रही है? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो खुदा का हुक्म है। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा गुनहगार है। मैं जानती हूँ ये बहुत बुरा आदमी था, लेकिन कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी जिंदगी भर के गुनाह धो देती है। इसने कौन सा नेक काम किया है? ये जहाँ बुरे काम करता था वहीं पे रोजाना भूखी मछलियों को खाना खिलाता था। इसका यही नेक काम खुदा को बहुत पसंद आया। मैं उसी के हुक्म से यहाँ आई हूँ। इसकी उम्र अभी बहुत बाकी है, इसे वापस भेज दो। वापस भेज दो इसे। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सारे जख्म अच्छे हो चुके थे। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और अपने आप को राह खुदा पर लगा दिया। सरदार, सरदार, देखो सरदार, मरजान को जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। देखो सरदार, कितना माल लाया हूं। सरदार, सरदार, सरदार। मेरे अजीज साथियों, ये सब उन मजबूरों और बेबसों से लूटा हुआ माल उन्हें वापस लौटा दो। ये क्या कह रहे हो सरदार? अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लूटा हुआ माल वापस कर दें? हाँ मरजान, क्योंकि ये हराम की दौलत है। अब तुम लोग भी मेरी तरह अपने गुनाहों से तौबा कर लो और नेकी की राह पर लग जाओ। दोस्तों, देखा तुमने? जिंदगी भर का लुटा हुआ माल छुपा के अब सरदार हमें नेकी का रास्ता दिखा रहा है। मैं कहता हूं खजाना कहां है? मैं कहता बोल खजाना कहां है? नहीं बताऊंगा। वो खजाना गरीबों और मोहताजों में बांट दिया जाएगा। उस पर अब हमारा कोई हक नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा। और आज जो कुछ भी जंगल में हो रहा था आप दोनों ने देख ही लिया। और मुसाफिर, तुमने मेरी मदद करके मुझे दूसरी मौत से बचा लिया। माफ करना मुसाफिर, वक्त हो गया। मेरी मछलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों आपके साथ चलें? हाँ हाँ, बड़े शौक से। चलिए आका। अरे आका, वो देखिए। नेकी कर दरिया में डाल। आका, हो गया पूरा आपका। अब हुजूर जरा इधर आइए।
मरियम बेटी, लगता है हातिम ने दूसरा सवाल भी पूरा कर लिया। आका, आका, कसम है जोश जवानी की, अब तो एक कदम भी चलना दुश्वार होगा। नजरुल, नहीं आका नहीं, मुझे तो लगता है आज की रात इस बियाबा में ही गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तू आराम कर ले। हाँ। आज ये अनोखी बात कैसी? हमारे अलावा यहाँ और कौन है जिसके लिए ये थाली आई है? यकीनन हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है। ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए। ये थाली आप ही के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारी है। नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूं। क्या खाऊं? ये सोना, ये हीरे जवाहरात, ये अशरफियां, क्या पीऊं? ये खून का प्याला? नहीं, आप ये खा लीजिए। फिर वही सोना, फिर वही हीरे जवाहरात। बाबा, ये बात समझ में नहीं आई। आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया खाने, और इनके लिए तो हमसे भी अच्छा खाना आता है। हीरे जवाहरात, अशरफियां, सोने के टुकड़े। लेकिन इनसे आदमी पेट तो नहीं भर सकता। ये तो बड़ी बेबसी की बात। इसकी वजह आप इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बताएंगे। मेरे नसीब में अच्छा खाना नहीं है। मगर क्यों? इसका क्या सबब है? क्या राज है? तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हें ये राज बताना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़ा सौदागर था, लेकिन मैंने अपनी दौलत में से कभी एक सिक्का भी खैरात नहीं किया। ये सब मेरे साथी थे। ये जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते तो मैं इन्हें भला बुरा कहता था, इन्हें गालियां देता था। जरूरतमंदों को छोटी छोटी रकम देकर, भारी सूद पर देकर उनसे बेरहमी से वसूल किया करता था। खुदा के लिए रहम कीजिए, ये वक्त कर्ज वसूल करने का नहीं है। घर में शोहर की बेकफन लाश पड़ी हुई है। आपने हमसे बहुत सूद लिया है। बस इतनी सी रकम और दे दीजिए कि मैं उन्हें कफन दे सकूं। अरे सूद लिया है तो कोई हराम का नहीं लिया है। रकम दिया, रकम।
अरे कफन नहीं है तो उसे बगैर कफन के ही दफन कर दे। खुदा के लिए इतने बेरहम न बनिए। बुरा न मानना महजबी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दर्द भरा दिल है, लेकिन क्या करूं, सौदागर जो हूँ, कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। ये सुराही है, ये जाम है, अपने हाथों से 2-4 जाम पिला दे और फिर अपनी जवानी का चमन मुझे दे दे, मैं तेरे शौहर को कफन दे दूंगा। तूने मुझे तमाचा मारा, मैं इसका भी सूद ले लूंगा। बच के कहाँ जाएगी? मेरे सरताज, मैं भी तेरे पास बेकफन आ रही हूँ। भाई साहब, आप ये जो कुछ देख रहे हैं, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का अजाब है, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद जी चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। बुजुर्गों, इंसान को दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आज़ाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं इसकी नजात के लिए, अपने रब्बे अजीम के सामने हाथ फैलाऊं। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में तू इसके गुनाहों को बख्श दे, इसे अज़ाबे कब्र से बचा ले। आमीन। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐ खुदा के नेक बंदे, ऐ मेरे मसीहा, मेरे कदमों में नहीं सर झुकाना है तो उस माबूद के आगे झुका जिसने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। आका शुक्रिया। चलो पत्थरों से पीछा तो छुटा, गिरते पड़ते ऐसी जगह आ ही गए, क्या कुछ फूल तो दिखाई दिए? लेकिन सबसे बड़े पत्थर तो आप हैं। गुस्ताखी माफ। पत्थरों में क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक खूबसूरत सी परी फूल बन के आपकी जिंदगी में आई और आपने उसे सूंघा तक नहीं। नजरुल, परिबानों की याद दिलाकर तुमने हमारी दिल की धड़कनों को और तेज कर। अरे आका, तो देरी किस बात की है, बजाइए बजाइए, बुलाइए। क्या मतलब तुम्हारा? ये बदतमीजी नहीं है आका। याद है वो बांसुरी जो परिबानू ने आपको दी थी और क्या कहा था कि जब भी आप ये बांसुरी बजाएंगे वो दौड़ी चली आएगी, है? क्या हुआ बेटी? आका, मुझे लगता है आपने उल्टी बजाई, क्योंकि अगर आपने सीधी बांसुरी बजाई होती ना तो अब तक परिबानू आ गई होती। नजरुल, हकीकत यह है, अगर परिबानू नहीं आई तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा। वो मारा, इसका मतलब ये हुआ आका कि हमारी परिबानू का तीर ठीक निशाने पर पड़ा है। तीर निशाने पर ही नहीं पड़ा,
बल्कि दिल के आर पार हो गया है। लेकिन अब क्या किया जाए? कहीं इस बांसुरी का तिलिस्म खत्म तो नहीं हो गया? नहीं मेरे महबूब, तुम्हारे लिए इसका तिलिस्म कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा परी बानो, तो आप छुपकर हमारे आका को तड़पा रही थी। लीजिए आका, अब आप अच्छी तरह अपने जख्म दिल पर इनके प्यार का मरहम रख लीजिए। मेरा मतलब है जब ये आई है ना तो इन्हें जाने मत दीजिए। मैं यहीं कहीं इधर उधर हो लेता हूँ। ये हकीकत है परी बानो, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। आतिम, मैं भी तुमसे एक लम्हे के लिए अलग होना नहीं चाहती। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही तस्वुर रहता है। परी बानो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे सवालों का सफर खत्म होते ही मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ शुरू कर दूंगी। परी बानो, अरे ये क्या हुआ?